आज हम लोग सीखेंगे कि हम बिना कंप्रेसर के मतलब बिना वर्कशॉप कंप्रेसर से या बिना नाइट्रोजन गैस के कैसे इंडोर में हम प्रेशर होल्ड कर सकते हैं और कैसे आउटडोर में प्रेशर होल्ड कर सकते हैं। जब कभी लीकेज हमको नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंडोर को और आउटडोर को अलग अलग कर देते हैं और उसमें प्रेशर को होल्ड कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हम इस कंप्रेसर का यूज नहीं करने वाले हैं, हम इसी एसी के जरिए से ही इसके अंदर प्रेशर होल्ड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक डेड कैप मतलब ये एक तरफ से बंद है और यहाँ प्लेनर लगा हुआ है, ये डेड कैप चाहिए। और यहाँ पे चाहिए आपको 3 पाइपें चाहिए, 1 2 3 पाइपें चाहिए। और उसके साथ आपको चाहिए 2 गेज आपका प्रेशर गेज दोनों रहे ज़्यादा अच्छा है, भाई कंपाउंड भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। मतलब कि इसमें 250 रीडिंग होनी चाहिए ताकि आप 250 प्रेशर होल्ड कर पाएँ। तो फिलहाल ये हमारे पास 2 गेज है। और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे 2 एडजस्टेबल रेंज, मतलब कि स्लाइड रेंज चाहिए 2, जिसके जरिए से हम यहाँ पे इस डेड कैप को कसेंगे। और हमें चाहिए यहाँ पे एक एलन की या तो आप 4 नंबर ले लीजिए या तो 5 नंबर, मतलब कि दोनों लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है उसमें जो वाल लगा हो वो 4 नंबर वाला हो, एलन की खोलने वाला मतलब 4 mm का, या तो हो सकता है कि 5 mm का ये हो। देखिए इसमें ना लिखा होता है, यहाँ पे जो एलन की हमारे पास है ये देखिए 5 नंबर की एलन की है और ये 4 नंबर की। नंबर मतलब क्या है, mm बोला जाता है इसको, फिलहाल हम लोग फील्ड में नंबर ही कहते हैं। तो ये 5 mm और ये 4 mm की है, यही आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। हाँ हो सकता है कि 3 mm वाले एलन की भी आपको मिल जाए, किसी में ये वाल जो है मिल जाए, लेकिन ये बहुत कम मिलेगा। लेकिन आपको 4 नंबर और 5 नंबर का ही वाल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडोर में प्रेशर को होल्ड करेंगे, उसके बाद आउटडोर में प्रेशर होल्ड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इसको उल्टा कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हम इसको उल्टा कर लेते हैं, ऐसे। अब यहाँ पर ये हमारा है एसी, और एसी को चलाना पड़ेगा हमको सबसे पहले। जब इसको हम चलाएंगे तो ही ये प्रेशर को इसमें इंडोर में भरेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ये जो हमारा वायर जंक्शन इस पर सप्लाई दे देंगे और ये चल जाएगा। खोल लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पे भी सप्लाई देना पड़ेगा हमें इसको, तो पहले सप्लाई दे लेते हैं फिर इसको चालू करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने सप्लाई केबल लगा दिया है, अब इसको हम अभी चालू करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या कर रहा है, हमको इसको सेटअप कर लेते हैं। सेटअप का मतलब ये है कि हम ये ले लेते हैं अपना गेज। देखिए हमारे पास ये कंपाउंड गेज है, इसका प्रयोग करेंगे हम इसमें डालने के लिए प्रेशर। और ये हमारे पास प्रेशर गेज है, इसका प्रयोग करेंगे हम अपने आउटडोर में प्रेशर डालने के लिए। तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम इसका यूज यहाँ पे करते हैं कंपाउंड गेज का। तो इसके लिए सबसे पहले बात यह है कि आपको लेना पड़ेगा ये डेड कैप, और डेड कैप को इसके एक लाइन पे बंद कर देना होगा। क्योंकि बात ये, अगर हम यहाँ से प्रेशर डालेंगे तो ये प्रेशर यहाँ से निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सक्शन लाइन को बंद कर देंगे। अपने सक्शन लाइन को, जिसका आउटपुट लाइन है, इसको हम बंद कर देंगे। इस तरीके डेड कैप लगाएंगे और फिर उसके बाद हम ले लेंगे एडजस्टेबल रेंज, और इसके जरिए से यहाँ पे हम इसको टाइट करेंगे। तो टाइट करने के लिए यहाँ पे हम एडजस्टेबल रेंज का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया और यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए टाइट करने के लिए आप कैची बनाएंगे। कैची का मतलब बात ये है कि देखिए अगर आप इस तरीके से टाइट करेंगे ना, इस तरीके से, तो उतना अच्छा टाइट नहीं हो पाता और बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे पाइप वगैरह भी टूटने का डर होता है। तो कैची का मतलब ये होता है, हम इस तरीके से ऐसा बनाएंगे इसको। देखिए इसे बना दिए, ये कैची बन गया, लेकिन बहुत ज्यादा बन गया तो हाथ सही से नहीं लग पा रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको पलटते हैं और वही लगा, देखिए बन गया ना ये कैची। अब क्या करेंगे, इसको हम टाइट करेंगे, मतलब उधर हम कसेंगे तो टाइट होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से दाबेंगे ऐसे। देखिए ये दाबा जा रहा है इस तरीके से और ये फुल टाइट हो चुका है। मतलब कैची बना करके टाइट करेंगे या कैची बना करके खोलेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कैची बन गया, इसको ऐसे दाबेंगे तो ये इधर का आएगा ना, ये आ जाएगा हमारा एडजस्ट रेंज यहाँ पर, और ये सीधा क्या होगा, नट हमारा खुल जाएगा। तो कैची बना करके ही खोला जाता है और कसा जाता है, इतना याद रहे आपको। अब उसके बाद जो हमारा ये गेज है, इस पर हम पाइप लगा लेंगे। तो ये पाइप लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए पाइप हमारी जो है, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम उल्टा सीधा किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, पाइप में कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ध्यान इतना रहे कि नीचे वाली जो लाइन है, ये नीचे वाली जो लाइन है हमारे गेज की, ये हमेशा हमेशा आपके सिस्टम से कनेक्ट हो, मतलब कि जिसमें प्रेशर चढ़ा रहे हैं उस पे हो। मतलब कि इंडोर में हम यहाँ पे इसको टाइट करेंगे और ये साइड वाले लाइन से हम क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे और अंदर ये होल्ड हो जाएगा। इतना याद रहे आपको। तो चलिए यहाँ पे इसको हमने लगा दिया और ये वाली लाइन हमने यहाँ पे लगा देना। इतना काम हो गया। तो नीचे वाली जो लाइन है यही हमेशा कहाँ लगाएंगे, जिसमें आप प्रेशर चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरी लाइन है, मतलब इनपुट लाइन, डिस्चार्ज लाइन जो है, इसमें हम इसको टाइट कर देंगे। टाइट कर रहे हैं, यहाँ पे हाथ से ही टाइट करना है, फिलास वगैरह यूज नहीं करना, वरना रबड़ जल्दी ही कट जाते हैं। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे फिक्स टाइट कर दिया है। ये टाइट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद
हम क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को मतलब कि इस आउटडोर को स्टार्ट करेंगे और थोड़ा नजदीक लेकर के आइए। जैसे इसको स्टार्ट किया जाएगा तो यहाँ पे सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा। और हम क्या करेंगे, इसकी ये जो लाइन आउटपुट लाइन है गेज की, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्ट करने से क्या होगा, हवा जो हमारी यहाँ से निकलेगी और सीधा सीधा इस गेज के जरिए से इंटर करेगी हमारे इंडोर के अंदर, और इंडोर में क्या होगा, प्रेशर होल्ड हो जाएगा। डेड कैप लगाने का मकसद ये है, जब ये प्रेशर अंदर जा रहा है तो ये अंदर का प्रेशर जा करके यहाँ से घूम करके बाहर ना निकल जाए, इसीलिए डेड कैप को यहाँ पे लगा दिया गया है ताकि प्रेशर अंदर ही होल्ड रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर को और इसमें प्रेशर को होल्ड करते हैं। तो ये हमारी सप्लाई है, यहाँ पे देख सकते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पे इसको लगाते हैं और इसको करते हैं ऑन। हमारा आउटडोर ये ऑन हो चुका है, ये हमारा आउटडोर ऑन हो चुका है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए ये खींच रहा है और ये फेंक रहा है। यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, ये इसलिए आ रही है, ये जो हमारी पॉलीथीन लगी है यहाँ प्लास्टिक, इसकी वजह से आ रही है। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि मतलब ये आवाज़ आ रही है, आवाज़ ना आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हवा हमारी है यहाँ से खींच रहा है, देखिए खींच रहा है और ये देखिए फेंक रहा है, ठीक ना। ये डिस्चार्ज लाइन से निकल रही हवा और यहाँ से ये खींच रहा है। हम क्या करेंगे, सिंपल एक काम करेंगे, जो ये हवा फेंक रहा है ना, इसी लाइन को थोड़ा सा दूर दिखाइए, थोड़ा दूर जो हवा ये फेंक रहा है इस लाइन को इस पे हम जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। और ये गेज का हैंडल भी खुला होना चाहिए, आपको याद रहे हैंडल खुला हुआ है और हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे यहाँ से हवा बढ़ती हुई जा रही है, मतलब आगे जा रही है और यहाँ से जा रही है और उसके इंडोर में इकट्ठा हो रही है। मैं थोड़ा सा क्लियर दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा खोल देता हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। देखिए सुई आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रेशर जा रहा है ये 100 PSI हो चुका है और हम लोग यहाँ पे डालेंगे 240 PSI। फिलहाल 250 PSI में डालेंगे क्योंकि यहाँ पे 250 तक यहाँ पे पूरा रीडिंग है और 250 ज़्यादा अच्छा होता है प्रेशर डालना। तो चलिए चढ़ाते हैं इसको। तो ये हमारी जो सुई है तो दिखाई देख सकते हैं आप 160 PSI पे जा चुकी है। थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए कैसे ये प्रेशर चढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ से हवा निकल रही है, यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से मतलब कि लिक्विड लाइन से ये गैस हमारी सीधा जा रही है हमारे इस गेज में और गेज के जरिए से सीधा सीधा इस पाइप के जरिए जा रही है इंडोर में और इंडोर में जा करके घूम के वापस निकलना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे डेड कैप लगा हुआ है, इसकी वजह से ये वापस नहीं निकल पाएगी। तो प्रेशर इसमें ही होल्ड हो रहा है। तो नज़दीक में ये देखते हैं प्रेशर कहाँ तक आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा प्रेशर है यहाँ पे ये आ चुका है 250 भी सही पाके हम जल्दी इसको बंद करेंगे और फिर अपनी वाली जो लाइन उसको खोल लेंगे। देखिए इसको जल्दी से बंद करते हैं, बंद हो गया और ये जो लाइन है तो जल्दी से खोल लेना है। या तो आप लाइन खोल लीजिए या तो आप एसी को ही बंद कर दीजिए। आप लोगों ने ज़्यादा अच्छा होगा कि एसी को ही बंद कर देना, बाद में फिर एसी की ये जो लाइन है इसको खोलना। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों कर सकते हैं। पहले इसको भी बंद करके भी खोल सकते हैं और चालू में भी खोल सकते हैं। ये होल्ड हमारा प्रेशर हो चुका है, आप देख सकते हैं ये 250 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, कम करना रहेगा, थोड़ा सा ढीला करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको देखिए कम हो गया। अब ये 240 PSI पे आ चुका है प्रेशर हमारा, हम इसको इसी में छोड़ देते हैं। तो प्रेशर हमारा होल्ड हो चुका है और हम इस गैस को इसमें यहीं पे छोड़ देंगे, मतलब कस्टमर के घर ही यहाँ पे गैस को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें अगर हमें प्रेशर होल्ड करना है तो इसके लिए हमारे पास दूसरा गेज होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे हमारे पास दूसरा गेज है, इस गेज के जरिए से हम इसके आउटडोर में प्रेशर को होल्ड करेंगे। और हमारे पास ये दूसरी पाइप है, मतलब एक पाइप जो हमारे पास है इसका यूज कर लेंगे यहाँ। तो यहाँ पे टाइट करते हैं इसको सीधा सीधा और यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा जो चीज़ बताने जा रहे हैं। नजदीक आइए तो लेकर के इंडोर में प्रेशर बहुत ही आसानी से होल्ड हो चुका है, आउटडोर में करना है तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए ये दोनों ही वाल्व खुला रहेगा सबसे पहले, जिससे क्या होगा यहाँ से हवा खींचेगा सक्शन वाल्व से और डिस्चार्ज वाल्व से हवा यहाँ से बाहर निकलेगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस गेज को लगा देंगे जिससे कि ये प्रेशर जो भी अंदर जाएगा ये अंदर ही होल्ड होगा और सुई हमारी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और जब ये गेज की सुई हमारी 250 PSI पे चली जाएगी या 300 PSI पे, देख मैं क्या आपको बता दूं, हमारा सिस्टम जो प्रेशर होल्ड किया जाता है ये 150 से लेकर के 300 PSI तक प्रेशर होल्ड किया जाता है। 300 ज्यादा आप मत करिए अगर उसमें R22 गैस डाली गई है। अगर R22 गैस के अलावा अगर हाई प्रेशर वाली गैस है, मतलब कि 410 और 32, तो इसमें आप 400 PSI तक भी प्रेशर को होल्ड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर को होल्ड करते हैं लगभग 250 PSI फील्ड में ज्यादा होल्ड किया जाता है, हम लोग भी यहाँ पे 250 PSI ही प्रेशर होल्ड करेंगे।
तो सबसे पहले सिस्टम को ऑन करेंगे और यहाँ से गेज को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए गेज सिस्टम को करते हैं ऑन, स्विच हम करते हैं इसको ऑन और ये हमारी एसी हो जाएगी आउटडोर चालू। आउटडोर स्टार्ट हो चुका है, देखिए यहाँ से खींच रहा है और यहाँ से फेंक रहा है। गैस के अंडू को बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद यहाँ पे इसकी लाइन को लगा देंगे यहाँ। और याद हमेशा रहे गैस की जो नीचे वाली लाइन है इसी को सिस्टम पे कनेक्ट करना है, साइड वाले को नहीं। साइड वाले कनेक्ट करने से गैस के अंडू को बंद करने से क्या होता है, लाइन बंद हो जाती है और प्रेशर बता नहीं पाता है। इसलिए हमेशा नीचे वाली लाइन को ही जिसमें प्रेशर होल्ड करना चाहते हैं उसमें लगाइए। ये देखिए यहाँ पे टाइट हो चुका है और यहाँ पे प्रेशर आप देख सकते हैं धीरे धीरे प्रेशर ऊपर जा रहा है और ये 100 psi प्रेशर जा चुका है और 250 पे हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 100 psi पे प्रेशर होल्ड जा चुका है। जैसे ही प्रेशर पूरा हो जाएगा जैसे प्रेशर पूरा 250 हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वाल को बंद करेंगे एलनकी से, मतलब कि ये सक्शन वाल है इसको बंद कर देंगे, ये खींचना बंद कर देगा और तुरंत ही एसी को ऑफ कर देंगे। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और इसमें 250 psi को होल्ड करते हैं। ये थोड़ा दिखाई तो कहाँ तक दिखाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 200 और 300 के बीच में सुई आ चुकी है, मतलब कि 250 psi पे हमारी सुई आ चुकी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे कि ये जो हमारा ये वाल है, मतलब कि जो वाल हमारा है सक्शन वाल, इसको हम बंद कर देंगे। जिधर ये खींच रहा है इसको बंद कर देंगे और बंद करने के तुरंत बाद एसी को भी हम बंद कर देंगे। देखिए बंद किया जा रहा है, हम जल्दी से जैसे ये बंद होगा तुरंत हम एसी को भी बंद कर देंगे। ये देखिए बंद हो चुका है और हम क्या करेंगे, सीधा सीधा अपने एसी को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा प्रेशर ये पूरी तरीके से होल्ड हो चुका है। ये देखिए 300 psi के आसपास में होल्ड है। अभी ये सुई जो थोड़ा बहुत अप डाउन होगी क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम था लो प्रेशर साइड का, और यहाँ जो हाई प्रेशर साइड है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था। यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से, इधर पे कम प्रेशर होने की वजह से अब थोड़ा सा ये सुई मैनेज होगी। मतलब जब ज़्यादा प्रेशर है थोड़ा सा पीछे जाएगा, उसके बाद फिर सुई हमारी वहीं पर रुक जाएगी। मतलब कि इतना करने से क्या होगा, हमारा प्रेशर आउटडोर में पूरी तरीके से होल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 200 psi के आसपास आकर के ये रुक चुकी है, अब ये नीचे नहीं होगी। हाँ, यदि इसके बाद भी अगर ये नीचे होती जा रही है लगातार तो इसका मतलब आउटडोर के अंदर लीकेज है। और अगर थोड़ा सा नीचे आए फिर रुक गई, इसका मतलब अभी ये प्रेशर जो इधर का ज़्यादा था और इधर का कम था वो दोनों आपस में मैनेज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये प्रेशर हल्का सा डाउन हुआ। तो फिलहाल ये आकर के रुक चुकी है, अभी हमारी सुई नीचे नहीं हो रही है। और यहाँ पे अब छोड़ देंगे हम इन दोनों को 24 घंटे के लिए। मतलब इसका भी इमेज ले लिया जाएगा, इसका भी मतलब कि जो इंडोर का जो इसमें लगाया गया इसका भी इमेज ले लिया जाएगा और इसका भी इमेज ले लेंगे और 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और 24 घंटे के बाद ये क्लियर होगा कि जो हमारे जो एसी है उसमें लीकेज जो है इंडोर में है कि आउटडोर में। यदि इसके अंदर लीकेज होगा हमारे इसके अंदर, मतलब कि इस इंडोर के अंदर, तो हम निकालेंगे इसके इस एवापोरेटर को और प्रेशर डाल के पानी में डुबा देंगे और लीकेज मिल जाएगा बबल्स के जरिए से। अगर इसमें आउटडोर में लीकेज रहेगा तो इससे कंडेंसर को बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल करके हम उसको पानी में डुबाएंगे। और बाहर जब निकाल के पानी में डुबाएंगे तो वहां से बबल्स निकलेगा, जहां से मतलब लीकेज रहेगा बबल्स निकलेगा। तो वो जो बबल्स निकलेगा उसके जरिए से पता चलेगा लीकेज कहाँ पे, फिर उसको हम तोड़ेंगे और उसको सही कर देंगे, मतलब कि ब्रेजिंग कर देंगे, ये चीज़ सही हो जाएगी। तो बिना नाइट्रोजन गैस और बिना कंप्रेसर के हम लोग इसी तरीके से इसमें प्रेशर होल्ड करते हैं इंडोर और आउटडोर इन दोनों में। तो ये चीज़ आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी।